हेलो 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 हेलो। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं एक नया क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ या आपके साथ सीखने वाला हूँ। एक ही बात है क्योंकि मैं भी बीच बीच में काफ़ी चीज़ें सीखता रहता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ए रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म बेस साइड 40 mm, लेंथ 70 mm is resting on one of its rectangular faces on HP and its axis is parallel to HP and VP. Draw its isometric projection. Draw the axis. Indicate the direction of viewing. Give all dimension. क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। एक पेंटागोनल प्रिज्म बनाना है जिसकी साइड है बेस साइड है 40 mm, उसकी लेंथ है 70 mm और वो रेस्ट कर रहा है उसके एक रेक्टेंगुलर फेस पे, ठीक है। और उसका एक्सिस पैरेलल है टू HP एंड VP दोनों के। सबसे पहले हम बनाएंगे उसकी हेल्पिंग फिगर। तो उसमें दे रखा था कि 40 की उसकी साइड है पेंटागन की, तो 40 की साइड का मतलब है कि 32 हम आइसोमेट्रिक में लेंगे। तो 32 की हम एक लाइन लगाएंगे जिसका ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा 16 पे। उसके बाद काम आता है हमारा D का। हम D से लगाएंगे 108 डिग्री के एंगल दोनों तरफ, क्योंकि पेंटागन में 108 डिग्री का एंगल होता है। 110 कम 2 108। ऐसे ही दूसरी तरफ भी 108 डिग्री का एंगल हम लगाएंगे। 110 कम 2 108, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल ले करके इसको इसके साथ मिला लेते हैं। ऐसे ही इसको भी इस पॉइंट से मिला लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, प्रकार ले करके अपना प्रकार काफ़ी अच्छे वाला लेना, क्योंकि कोई छोटा मोटा प्रकार ले लोगे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैकेनिकल प्रकार इनको बोलते हैं, शायद कंपास बोलते हैं आई गेस इंग्लिश में। तो इससे हम 32 जितनी ये लाइन है इतना प्रकार खोलेंगे ऊपर की तरफ कट कर देंगे। ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के इस लाइन पे कट कर लेंगे। जो भी ये पॉइंट आए हैं हमारे दोनों, अब इनसे अंदर की तरफ आर्क लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी सेम, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आए हैं ये हमारा पेंटागन का 5th पॉइंट होगा और इसको भी हम ऐसे करके मिला लेंगे, ठीक है। पेंटागन पूरा। अब इसका एक्सिस कैसे लगाएंगे हम, जो नीचे मिड पॉइंट जो लिया था हमने उसी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक वर्टिकल एक्सिस हम लगा देंगे। और एक्सिस तो 2 होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कैसे लगेगा, देखो 5 में से एक साइड का हाफ तो हमने ले लिया, वर्टिकल लगा दिया, वर्टिकल एक्सिस लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद बाकी जो चारों साइड बची हुई हैं उसमें से किसी भी एक को हाफ में डिवाइड करो और उस पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला दो, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये कट करेगा वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। ये है हमारा सेंटर पॉइंट। और अब हम इससे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पेंटागन को एक बॉक्स में पैक कर लेते हैं ताकि जब हम मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो बॉक्स हमारे काम आएगा। बॉक्स में हमने कर लिया है पैक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन दिखाने के लिए इसकी लाइंस लगा लेते हैं। ओके। और इसका टाइटल भी लिखना है तो उसके लिए भी हम लाइंस लगाएंगे, सिंपल।
अब हम आते हैं अपने मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। देखो इसको डार्क बाद में करेंगे और इसकी जो डायमेंशन वगैरह है वो सब हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से और उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे कहीं पे भी। उसके बाद हमारा डी का काम आता है आइसोमेट्रिक एंगल्स लगाने का। आइसोमेट्रिक एंगल्स होते हैं 30 डिग्री के दोनों तरफ। तो हम लगाएंगे यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 और एक चीज़ और लगाएंगे हम तीसरे वाला जो होता है 90 पे, ठीक है। और अब हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं अपने इस लाइन वाले पॉइंट से। सिंपल। सेम इसी तरह से ये तीसरे वाला पॉइंट भी मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रकार उठाएंगे और ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है इस बॉक्स को हम इस प्रकार की हेल्प से नापेंगे और इस पे प्रोजेक्ट कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेफ़्ट साइड में जाएगी, जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन पे ही जाएगी और जितने भी वर्टिकल लाइन के पॉइंट है सब वर्टिकल लाइन पे ही जाएंगे। सिंपल है। सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको लेफ़्ट साइड में हम लगा देंगे। एक पॉइंट और बचा है, वो होगा जहाँ से हमारा एक्सिस पास करेगा। ये यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में बता दो कौन से पॉइंट में आपको डाउट लगा, या सब ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है। ये पॉइंट हमने लगाया था और अब इससे हम इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन लगा लेंगे रैंडम। और अब हम इसको वर्टिकल ड्राफ्टर सेट करके, ये हमारा बॉक्स का पॉइंट है और ये करके हमने बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक्सिस लगाने हैं। तो ये एक्सिस वाला पॉइंट था, यहाँ से वर्टिकल एक्सिस जाएगा हमारा, ये था वर्टिकल एक्सिस के लिए पॉइंट। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे लगेगा, इस लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट किया और ये था हमारा एक्सिस वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम एक अच्छा सा साफ सुथरा एक्सिस लगा देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा आई गेस। अगर कोई भी डाउट हो कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब इस पॉइंट को भी सामने वाली लाइन पे प्रोजेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल उठाएंगे और अपने पेंटागन को कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल, पेंटागन बन चुका है, एक्सिस भी हमने लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे ये ताऊ जब तक चला ना जाए। ताऊ राम राम। राम राम जी, राम राम। ओके ओके, आई थिंक ताऊ इज गॉन। जाने क्या ही बात में। कहाँ थे हम? अच्छा, हमने पेंटागन बना लिया था और एक्सिस हमने दोनों लगा लिए थे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे बॉडी एक्सिस। मतलब जो पेंटागनल प्रिज्म का जो एक्सिस होगा उसको अब हम लगाएंगे।
वो जाएगा सेंटर से इस वाली लाइन के पैरेलल, और उसकी लेंथ होगी 70 mm मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो उसका मतलब होता है 56, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 56, तो 56 जितना लंबा हम एक्सिस लगाएंगे। ये आ गया हमारा 56 तक, ठीक है, एक्सिस लग गया है हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये बॉक्स के जो चारों पॉइंट है ना बाहर वाले, इसको हम 56 तक आगे की तरफ लेके जाएंगे। 56, 56 ये पॉइंट आ गया हमारा, ऐसे ही ये 56, सेम ये 56, और ये होगा लास्ट पॉइंट हमारा, ये भी 56। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल ले करके इन चारों पॉइंट्स को बिल्कुल लाइट सी लाइन लगा करके हम मिला देंगे। ओके, ज़्यादा डार्क नहीं है, बिल्कुल हल्की सी लाइन। ये अभी काम अपना 4H से चल रहा है, उसके बाद हम HB का यूज़ करेंगे। और HB भी कौन सी, क्लिक पेंसिल या क्लच पेंसिल हम यूज़ करते हैं। नाम इसका क्या है मुझे एक बार कमेंट में बता दो, मुझे पता नहीं है। उसके बाद आता है ये पॉइंट, अब इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक्सिस लगेगा, ठीक है, सेम इस एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे इस पॉइंट से पास करेगा एक्सिस, यहाँ पे भी लगा लेते हैं एक। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर को लगा के, एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर को सेट करके जितने भी पेंटागन के पॉइंट हैं उन सब पॉइंट को आगे वाले बॉक्स पे लेकर के चले जाएंगे। सब पॉइंट्स को आगे वाले बॉक्स पे लेकर के चले जाओ, प्रोजेक्ट कर दो, सिंपल। ये तो होना ही था, इस पॉइंट पे आना ही था, वैसे मिला देते, स्केल से कोई दिक्कत नहीं थी। इस वाले पॉइंट को भी सामने बॉक्स पे, इसको भी सामने वाले बॉक्स पे, पांचों पॉइंट हमने लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल ले करके सिंपल इन पांचों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, और इनके मिलाते ही हमें हमारा जो पेंटागन है पीछे की तरफ वो मिल जाएगा। ये पेंटागन अब मिल गया है, ठीक है। पेंटागनल प्रिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी डायमेंशन पर चलते हैं। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है किसी भी चीज़ पे, किसी भी लाइन पे, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं पता तो पूछ लो, सिंपल। क्लास में भी तो ऐसे ही करते थे ना, कुछ होते थे वो जो चिढ़ाते थे, ओए ओए तू है ना मास्टर बनाएगा, बैठ जा नीचे। यहाँ तो कोई है नहीं ना बोलने वाला, जो पूछना है पूछ लो कमेंट्स में, ठीक है। अब हम इस पेंटागन की डायमेंशन दिखाएंगे। पेंटागन की साइड के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करके पीछे की तरफ लेके जाओ और एक सुंदर सी पतली सी लाइन लगा दो। अब हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक एंगल्स। हमने 3 लिए थे, 30, 30 और 90। तो तीनों की अब हमें दिखानी है डायमेंशन, बोलो या बोलो कि दिखाना है, मतलब तीनों एंगल्स शो करने हैं। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जगह कम है ना, तो आप क्या करोगे, बाहर की तरफ इसमें एरो लगा सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने टाइटल के लिए लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। 5 mm के गैप पे टाइटल के लिए लाइन हमने लगा ली है।
अब देखो जनरली हम डायरेक्शनल व्यूइंग कैसे दिखाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई एक एक्सिस होता है, एक ऐसे एक्सिस होता है, उस एक्सिस की लाइन में हम पीछे की तरफ दिखा देते हैं। अब एक्सिस नहीं है तो क्या करेंगे, इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। 56 है तो 28 पे इसका मिड पॉइंट होगा। और अब दूसरी लाइन के पहले ड्राफ्ट सेट करके इस लाइन के इस पॉइंट से पीछे की तरफ 2 सेंटीमीटर के लगभग 20 mm के लगभग एक लाइन लगा लो। ये हमारी डायरेक्शनल व्यूइंग के काम आएगी। अब तक मेरे ख्याल से पूरा काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपनी HB पेंसिल से। एरो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरो और डायमेंशन लिखते हैं। ये डायरेक्शनल व्यूइंग होगी आपकी, कैपिटल ए इस पे लिखा जाता है। इसकी प्रिज्म की लेंथ थी 70। देखो हमने आइसोमेट्रिक में लिया था उसको 56, लेकिन उसमें जो लिखना होता है वो वही लिखना होता है जो बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी लेंथ थी 70 तो हम 70 लिखेंगे, सिंपल। और इसकी साइड थी 40 तो हम उसको भी 40 ही लिखेंगे। मेरे को थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसे ही अब हम लगे हाथ इसको भी लिख देते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया मेरे से एरो, कुछ ज़्यादा, ये लेंथ कुछ ज़्यादा होगी। चलो छोड़ देते हैं अभी के लिए। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ सुधर जाता है। ठीक है, तो ये है 40, सिंपल। अब हम ये एंगल्स दिखा देते हैं। यहाँ पे एरो देखना थोड़े छोटे लगाना, थोड़े से छोटे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। बड़े एरो लगाओगे तो दिक्कत हो सकती है, अजीब लगेंगे। मतलब दिक्कत तो क्या होगी। ठीक है, अब लिखने की जगह कम है तो हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये है हमारा 30 डिग्री, और ये भी इस तरफ भी एक 30 डिग्री है, और एक है 90 डिग्री। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ बचती है, 2 चीज़ बचती है। एक तो इसको डार्क करना है, दूसरा इनके टाइटल्स लिखने हैं। तो टाइटल पहले लिख लेते हैं। ये है इसका हेल्पिंग फिगर। सिंपल है, ना ज़्यादा कंजस्टेड है ना ज़्यादा खुला खुला है, प्रॉपर बीच में गैप भी दिया है, साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बीच में भी लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है सेंटर में। चलो ऐसे लिखते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आता है हमारा लास्ट में मेन काम, इन फिगर को डार्क करना है।
देखो मैं हर लाइन के बाद फूंक मार रहा हूँ और वो ज़रूरी भी है मेरे ख्याल से। अगर फूंक मैं नहीं मारूंगा तो मेरे ख्याल से शीट गंदी हो जाएगी मेरी, और वो मुझे मुझे और वो मुझे पसंद नहीं आएगी। और शायद टीचर को भी पसंद नहीं आएगी। इस वाले पेंटागन में सिर्फ 3 ही लाइन डार्क होंगी, क्योंकि बाकी की 2 पीछे की तरफ छिप जाएंगी तो वो डार्क नहीं करेंगे। एक और बात, जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप बनाओगे तो उसमें ना पीछे की जो हिडन लाइंस जो ये दिखा रखी हैं, आप इनको मत बनाना, ठीक है। तो ये आप अगर सिलेबस पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें बोला रहता है कि हिडन लाइंस आर नॉट टू बी शोन इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइंस दिखानी नहीं होती। तो ये जो लाइन है ना पीछे वाली, ये वाली, बाकी ये जो बॉक्स वगैरह चल ठीक है बना सकते हो, ये वाली लाइन ये आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो नहीं बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सफाई अभियान ज़रूरी है साथ साथ। अच्छी लग रही है फिगर, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लग रहा है इसका। उसके बाद मैं डार्क करता हूँ इस हेल्पिंग फिगर को। हवा के नाम पे तो तूफान चल रहा है आज। ओके, तो फिगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी साफ़ सुथरी और मेरे ख्याल से तो अच्छी भी बनी है। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। और दूसरी बात, इस फिगर को मैं चाहता हूँ आप ट्राई करके देखो, और अगर नहीं बनती है तो कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछो। और मेन चीज़ क्या है, आप ट्राई करके देखो, खुद बनाओ और उसका फ़ोटो ले करके मेरे को व्हाट्सएप करो या मेल भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी करो लेकिन उसका प्रूफ मेरे को भेजो कि आपने ट्राई किया है, ठीक है। वो मेरे लिए रिवॉर्ड होगा एक्चुअली, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल में सब्सक्राइब कर दो। इस साल के एंड तक का मेरा एम है 1000 सब्सक्राइबर का, कर दो, जस्ट हेल्प।